दोस्तों सलार पार्ट 1 सीज फायर के बाद हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं सलार पार्ट 2 सोरिंग पर्वम को लेकर के। तो सोरिंग पर्वम में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि खानसार में कितने सारे ट्राइब्स थे। दोस्तों खानसार में 3 ट्राइब्स थे जो कि थे मन्नार ट्राइब, उसके बाद सोरिंग ट्राइब, उसके बाद घनियार ट्राइब। तो उनका निबंधन में ऐसा लिखा हुआ था कि ईच ट्राइब 40 ईयर्स तक रूल करेगा। तो 40 ईयर्स के बाद दूसरा ट्राइब रूल करेगा, उसके बाद ही दूसरा ट्राइब रूल कर पाएगा। तो उनका नियम ऐसा ही था, उनके निबंधन में ऐसा ही लिखा था। बट शिव मन्नार के बाद उनके बेटे राज मन्नार ने धारा को मार दिया जो कि थे देवा के पापा। तो उनको मार करके वो बैठ गया गद्दी पे। तो वहां से ही स्टार्ट हुआ सार का सारा कॉन्फ्लिक्ट। और इसके लिए सोरेंगे ट्राइब वाले थोड़ा नाराज थे और रिवेंज की प्यास में थे कि रिवेंज हमको लेना है। तो यहाँ पे भार्गवा जो था, जो वो था मतलब राधा रामा का जो हस्बैंड था, उसको रिवेंज चाहिए था और छुपा हुआ था क्योंकि उसको अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना था। और था सोरेंगे ट्राइब का, हमारा देवा भी सोरेंगे ट्राइब का है। तो यहाँ पे वरदराज मन्नार जो कि हमारा पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास यानी कि देवा, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडलीनेस था, मतलब दोस्ती थी। तो ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गया इसके बारे में बात करेंगे आगे कि क्या होने वाला है। आप सबको तो पता है कि ये दोस्तों उग्रम का एक रीटेलिंग है। ये रीटेलिंग है, उसका रीमेक नहीं है। रीटेलिंग मतलब उसको डिफरेंट तरीके से उनको बताएंगे बट कहानी सिमिलर रहेगा, कहानी काफ़ी तरह से सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे वरदराज मन्नार को काफ़ी ज़्यादा प्यार है उसके भाई बच्ची से। तो यहाँ पे बच्ची राज मन्नार जो है, जो कि स्टेप ब्रदर है रुद्र और राधा का, तो उसको मानना पड़ेगा क्योंकि अगर उसको नहीं मारेंगे तो ये दोस्तों ऐसा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा जिसके वजह से वरदराज मन्नार और देवा के बीच में दुश्मनी हो पाएगी। क्योंकि वरदराज मन्नार को अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये वरदराज मन्नार बोलता है देवा को कि तू मेरे भाई का प्रोटेक्शन करेगा, उसका हमेशा ही तू सुरक्षा करेगा। बट इस बात से मुकर करके सलार मार देता है किसको? उसके भाई को, बच्ची को। ये दोस्तों क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि ये जो सोरेंगे ट्राइब और यहाँ पे राज मन्नार का जो मन्नार ट्राइब है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया जब राज मन्नार ने क्या किया था कि सोरेंगे ट्राइब को ख़त्म ही कर दिया था जड़ से। तो उन लोगों को रिवेंज चाहिए था। तो यहाँ पे वरदराज मन्नार को अगर बैठना है, तो यहाँ पे गद्दी में अगर बैठना है तो अपने बाप को मानना पड़ेगा। वो अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए अपने दोस्त को अच्छे खासे मतलब एम्युनिशंस प्रोवाइड करेगा, उसको हेल्प करेगा कि अपने बाप के खिलाफ लड़ने के लिए उसको हेल्प करेगा। क्योंकि हमने देखा था कि वोटिंग के टाइम पे वो अपने बाप के खिलाफ जाके वोटिंग किया था। तो उसको एक ही चीज़ से लगाव है, एक ही चीज़ से मतलब है, उसको गद्दी चाहिए। गद्दी कैसे भी चाहिए, राधा रमा रुद्र का नज़र है गद्दी पर, बट फिर भी उसको गद्दी चाहिए, उसको अकेला ही चाहिए गद्दी। तो इसीलिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हद तक जा सकता है। अपने हाथों को गंदा ना करके प्रभास यानी कि देवा को हेल्प करेगा अपने बाप को मारने के लिए, यानी कि राज मन्नार को मारने के लिए वो हेल्प करेगा, इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। उसके बाद जब बरदा बैठ जाएगा गद्दी पे, तो वहाँ पे उसका जो डिफरेंट एंगल है, ग्रेट सेड है, उसको दिखाएगा कि उसके दोस्त को धोखा दे देगा, उसको फंसा देगा कि तुमने राजा को मारा था तो तुमको फंसा देंगे, तुमको बंदी बना देंगे। तो इसीलिए अपना वो डिफरेंट कैरेक्टर जो है, उसका जो ग्रे सेड है वो दिखाएगा। दोस्त तब थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। मतलब इसने मतलब ऐसा दिखाया कि तू सोरेंगर ट्राइब वालों को मारेगा क्योंकि उन्होंने ही मारा था। तो ये जो प्रभास का यानी कि देवा का जो मतलब ये जो उसका ऊपर जो एलिगेशन था, उसको शिफ्ट कर देगा भार्गव के ऊपर। तो भार्गव को मारने के लिए जाएगा। तो भार्गव को मारने के लिए सलार यानी कि हमारा देवा को भेजेगा। तो देवा मारेगा भार्गव को। तो वहाँ पे मारने के बाद राधा रमा तो गुस्सा हो जाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड को आपने मारा है। तो तब से इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो मे बी रुद्र को भी मारेगा हमारा प्रभास यानी कि देवा, मे भी हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि रुद्र अभी तक जिंदा है। रुद्र अभी शायद मर गया होगा, रुद्र शायद मर गया होगा क्योंकि रुद्र तो तब हमने देखा था जिंदा नहीं है। राधा रमा जिंदा थी, तो राधा रमा बचा रहेगी। उसके बाद राधा रमा को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, मतलब थोड़ा सा गुस्सा वाला जो होता है ना, मतलब एक काइंड ऑफ उसके बीच में वायलेंस चाहिए। बट फिर भी राधा रमा वेट करती है प्रॉपर टाइमिंग के लिए, जो कि श्रुति हासन के बाद जो कि हमको पार्ट 2 में दिखाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। बट स्टिल हम ये बात बोल सकते हैं कि वरदराज मन्नार के भाई को मारने के बाद ये सब हुआ है, तो उसका भाई उसको मारने को क्यों आएगा? तो मारने को आएगा तब जाके वो मरेगा, क्योंकि देवा बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो किसी को ऐसे ही नहीं मारता। तो वरदराज मन्नार बोल देगा कि भाई देवा तुम जाकर के भार्गव को मार दो और सारे के सारे सोरेंगे ट्राइब के जितने मेंबर्स हैं सबको मार दो। तो इसको उसके खिलाफ जाकर के देवा बोलेगा कि भाई मैं सबको नहीं मार सकता, वो अपने लोग हैं, मासूम लोग हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो हम उसको कैसे मार सकते हैं। भार्गव को मार दिया जो कि उनका लीडर था, उसको मार दिया तो खत्म हो गया ना। बट उसने उसकी बात नहीं मानी। वरदा जो कि था राजा था, उसके बातों को नहीं माना देवा ने। तो अगर उसने ऐसा किया तो ये दोस्तों ट्रीजन हो गया।
राजद्रोह हो गया, तो राजद्रोह के लिए उसको जो बंदी बना देंगे या फिर उसको कुछ दंड मिलेगा, उसके लिए वो अपने भाई बच्ची राजमन्नार को भेजेगा। बच्ची राजमन्नार उसको पलटन के लेके जाएगा, उसके बाद उनके जो भी सोल्जर्स होते हैं उसको लेके जाएगा। तो वहाँ पे हमारा जो देवा था उनके ऊपर हावी हो जाएगा। उसके बाद वरदराज मन्नार का जो उसका भाई था बच्ची राजमन्नार, उसको मार देगा। तो उसके बाद वरदराज मन्नार और देवा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, दोस्त बन जाएंगे दुश्मन। तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा दोनों के बीच में लड़ाई। तो यहाँ पे शायद वो छुप करके रह रहा होगा अपने माँ के साथ आसाम में, बट उसको जब पकड़ लिया, वो जब आया था खुद खानसार के लिए, तो सब डर गए क्योंकि उसी ने बना था सील्ड। तो सील्ड उसी ने बना था, जैसे कि हमने अगस्त्या में देखा था, हमारा ओडिया मूवी अगस्त्या, उसके बाद जैसे कि हमारा उग्रम हो गया कन्नड़ मूवी, वहाँ पे बहुत ही फास्ट दिखा था। बट पार्ट 2 में उसको अच्छे से टाइम देख करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ तो उम्मीद है कि उन्होंने टाइम दिया होगा, प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट किया होगा सलार का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। तो ये चीज़ जो है, सलार को अपना मतलब गद्दी से कोई मतलब नहीं है, सलार अपना दोस्त के लिए आया है, तो दोस्त को गद्दी पे बिठा करके वो चला जाएगा। बट अभी जो दूसरा बार आया है, सलार अभी राज करने आया है। तो ये कहानी एंड कब होगा? एंड होगा पार्ट 2 में, जब कोई भी एक मरेगा। मोस्ट प्रोबेबली पृथ्वीराज सुकुमारन को मरना होगा, क्योंकि वो विलन कैरेक्टर बनने वाला है। क्योंकि उसने जब बच्चा था, जब उसने बचाया था, मतलब छोटे थे जब उसने बचाया था इसको, तो उसके माइंड में कुछ चलता होगा या फिर कोई डिप्लोमेटिक उसने मूव लिया होगा, कोई स्टेप होगा, डिप्लोमेटिक मूव लिया होगा कि इसको बचाएंगे तो आगे जाके ये हमारा पालतू कुत्ता बन के रहेगा, ये मुझे हेल्प करेगा। तो दोस्ती जो था, दोस्ती बस दिखाने के लिए था या फिर कुछ ऐसा कुछ था। तो आगे चल के आपको उसका ग्रे साइड नज़र आएगा, ये चीज़ आपको हो सकता है नज़र आएगा। इसके लिए मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली हीरो तो बचेगा, क्योंकि प्रभास बचेगा, देवा बचेगा, पृथ्वीराज सुकुमारन में भी मरने वाला है पार्ट 2 में। उसके बाद ये जो वायलेंस और रिवेंज का जो सिलसिला चलता रहता है, ये दोस्तों एंड होगा। उसके साथ ही सलार का कहानी टोटल ख़त्म होगा। तो इसके साथ सलार सोरेंगे पर्वम का हमने टोटल एक एनालिसिस किया कि यहाँ पे वरदराज मन्नार का भाई तो मरने वाला है, ये तो कन्फर्म है, भाई मरने वाला है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा प्यार है अपने भाई से, तो उसका भाई मरने वाला है। ये तो दोस्तों कन्फर्म्ड है, 100% कन्फर्म्ड अकॉर्डिंग टू उग्रम एंड अगस्त्या, द मूवीज विच आर बेस्ड ऑन सलार। यानी कि सलार बेस्ड ऑन उग्रम, रिटेलिंग ऑफ उग्रम बोल सकते हैं, रीमेक नहीं है, रिटेलिंग है। उसको डिफरेंट तरीके से बताया बट सेम स्टोरी है, ये मान सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एंड कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सलार पार्ट 2 यानी कि सोरेंगे पर्वम। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशीष प्रॉपर्टी ज्ञान, आशीष छोड़े रिव्यूज को तो देखते हैं। अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।